डरा दिया हमें हमारे कामरान भाई ने। कभी ऐसा नहीं हुआ, आप उठा के देख लें तमाम इन्वेस्टिगेशंस, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो भाई कभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैठ गए हों या हिम्मत जवाब दे गई हो या कुछ हो गया उनको। यहाँ पर उसने कैमरा वैमरा छोड़ के ना वो सीढ़ियों पे बैठ गया। अब मुझे लगा शायद भागे हैं, दौड़े हैं, पाँव में कुछ वजन हुआ है कुछ। अब मैं कह रहा हूँ क्या हुआ है। जब उसने मुझे देखा ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे या तो एक इंसान बहुत ज़्यादा नशे में होता है ना, अच्छा, बहुत ज़्यादा नशे में, आंखें उसकी लाल सुर्ख, या मतलब कई दिनों से सोया नहीं, या शदीद बीमार हो, जो कि आधे घंटे पहले ठीक था। इस आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया, उसकी आंखें वो थी ही नहीं है। मैं कह के थक गया पूरी टीम को। मैंने फ़ौरन मेरी ज़बान से पता क्या निकला, मैंने समद भाई, शिराज दोनों से कहा, मैंने कहा पढ़ के फूको इसके ऊपर, इस पर दम करो। वो मुझे ऐसे देख रहा है ना जैसे इंसान। और उनके पाँव भी आई गेस सुन हो गए थे। हाँ, पाँव भी सुन। अब वो मुझे कह रहा है भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है जिस्म में, शदीद दर्द हो रहा है। मैंने सुना क्या बल्कि आंखों से देखा है। अक्सर महफिल में ना, कहीं महफिल हो रही हो, खासकर हस्तियों का जहाँ नाम लिया जा रहा हो, कव्वाली वगैरह का एहतमाम हो ना जहाँ, वहाँ पर ना एक हाल आते हुए देखा है मैंने, एक हाजिरी आते हुए देखा, अपने सामने भी देखा है। और फिर क्या होता है कि उसको ना छोड़ देते हैं, उसको स्पेस देते हैं, बाकायदा उसको रोकते पकड़ते नहीं है, उसके गिर्द घेरा बांध लेते हैं 4-5 लोग ना ऐसे, ताकि उसको जो करना है ना अपनी कैफियत पूरी कर ले, उसको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो नॉर्मल होते हैं ना तो उनके जिस्म में बहुत दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, और एक स्टेप चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिस पर, ये मैंने एक मिसाल दी आपको, जिस पर हाल आ जाए। सही। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये साथ ही हमारे मरियम मस्जिद है इधर पीछे, एतकाफ के दिन थे, 26वीं शब थी या 25वीं शब थी। तो क्या हुआ, सलातुत तस्बीह की जमात होती थी रात को ना, पढ़ते थे सर। आंखों देखी बात बता रहा हूँ। अच्छा क्या मैं आखिरी खड़ा था जमात में, इधर मेरे साथ एक लड़का था, या मेरे साथ ही थे या उनके साथ एक और थे, शाहिद नाम था उनका। जमात हो रही है, जमात के दौरान खड़े हुए हैं, उसको जैसे वो कांपने लग गया। अच्छा। वाइब्रेशन शुरू, आखिरी था वो का, वाइब्रेशन शुरू हो गई, ऐसे कांपा वो ज़मीन पे गिर गया। दौरा नहीं पड़ जाता, मिर्गी का दौरा पड़ गया हो या करंट लग गया हो बहुत ज़्यादा, लिटरली ही वाज शिवरिंग, और बुड़ 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 इतना वाइब्रेट होता है जैसे 440 वॉट का झटका लग गया हो ना किसी को। वो अब जमात है, हम कुछ कर नहीं सकते, नज़र आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो दिल जो है ना वो यूं भी हो रहा है। थे हुजरे सबके 2-2 3-3 लोग थे, मैं अकेला ही था, पता नहीं मुझसे शुरू से अलग ही अकेला, या कुछ झूठ बैठता नहीं था साथ क्या। तो वो ना ऐसा हुआ, जैसी जमात ख़त्म हुई ना, वो लेटे हुए लिटरली कांप ही रहे थे। तो इतने में एक और जो बूढ़े थे जो हर साल बैठते थे, वो भागे हुए आए। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर चादर डाल दी, शाहिद साहब के ऊपर ना चादर डाल दी, और बाकी सबसे कह दिया इसको छोड़ दो, कुछ ना। आधे एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो उठ के बैठे और अपने हुजरे में जाके खामोशी से बैठ गए। अच्छा। बाकी लोग जो थे लड़के, वो गए, पूछा क्या हो गया, वो बड़े जॉली किस्म के थे शायद भाई, क्या हुआ भाई को, किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। अब मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं। तो खैर आधी रात को शायद मैं गया उनके पास, मैंने कहा हाँ जी क्या महसूस हो गया। कहते हैं कोई आ गया था जमात में। अच्छा। हाँ, कहते हैं उस जमात में ना कोई आ गया था, और मुझे उसका टच महसूस हुआ है, और टच जो महसूस हुआ है ना, मुझे करंट आ गया, इतना करंट। सुना है कि नेक भी होते हैं, बिल्कुल, आज भी तालीम लेते हैं मदरसों में, नमाज में, और अक्सर ऐसी जो जमात हो या ऐसी कोई महफिल हो ना, उसमें हाजिर हो जाते हैं। लेकिन इनका जो टच होता है ना, वो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोंगटे नहीं ऐसे खड़े हो जाते। बिल्कुल। अच्छा, हाथ के तो अलग बात है, पूरे जिस्म के जब पाँव से लेकर सर तक के जब खड़े होंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो वो कह रहे हैं भाई हुआ ये कि ऐसा लगा जैसे कोई बंदा जमात में आता है ना, कोई बंदा आया है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका वजूद महसूस हुआ है और उसका मुझे टच महसूस हुआ, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन हमारी जमात में ना
कोई और मखलूक आई है, हाजिर हुई है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, मुबारक हो, ठीक है। दूसरी मैंने आपको मिसाल दी है, पहली दी आपको जब दौरान महफिल हाजिरी आ जाती है, बिल्कुल, जिसम में जान नहीं रहती, उनका भी ये हाल था, और शाहिद साहब का ये भी निढाल थे। सही। टच से एक इनके जिस्म में भी शदीद दर्द था। तीसरा, जब पोजेस्ड हो जाता है कोई, जिस पर असर आ जाए, जोर आजमाई या कुछ भी कर ले, आवाज़ बदल जाए उसकी, उस पर हाजिर, जब वो नॉर्मल होंगे ना, उनके जिस्म पे भी दर्द होगा शदीद। बुखार जिसे कहते हैं ना, वो बुखार चढ़ता है उस दर्द से। सही। आपका जिस्म मट्टी है, वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता उनका टच होना, उनका आपके ऊपर समा जाना या हाजिर होना, कोई रिएक्शन देती है बॉडी आपकी। अब ये 3 बातें मेरे जहन में घूम रही हैं ना, मैंने कहा कामरान भाई को मैं देख रहा हूँ, लग ऐसा रहा है कि कुछ हुआ है, क्योंकि जो कैफियत वो बता रहे हैं अपनी, तो या तो इनके ऊपर कुछ करीब से हुआ है, महसूस है, देखा भी सबसे पहले इसी ने था। अच्छा, इसी ने दिखाया था हमें वो क्या है ना। सही। और उसके बाद इन्होंने डराया। अब मैं कह रहा हूँ हिम्मत करो, वो यानी क्या हुआ एमन की, वो ना और बिगड़ती रही तबीयत उनकी। मैं गाड़ी में बिठाया, रिकॉर्डिंग छोड़ दी, पहली बार किया उन्होंने ऐसा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कामरान ने रिकॉर्डिंग छोड़ दी, वो हमेशा करता है और हमें ना आगे भेजता है, हमें प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ पर आके ना गाड़ी में गए हैं, वो भाई सीट लंबी करके ना हाँ, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, उनसे बात भी नहीं हो रही थी, तो कहता ना बस मुझे छोड़ दो। अब एक डर मुझे ये कि यार मैं पता चले निकले यहाँ से, रास्ते में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, अपनी टीम मेंबर को नुकसान पहुँचा दे, सफ़र में यहाँ हाईवे की ड्राइव है, या तो पहले नॉर्मल हो जाइए फिर हम जाएं। अब नॉर्मल वो हो नहीं रहा, उससे तो उठा नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही, तो अजीब सिचुएशन थी।